हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू का जो एंट्रेंस हुआ था पीएचडी का, उसका क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी मैं आपको आंसर बताऊँगी वो आपका इग्नू की तरफ से कोई फाइनल आंसर नहीं है। ये मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊँगी जिसके बारे में मैं कंफर्म हूँ, एंड आई विल लीव सम क्वेश्चंस जिसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि इसके आंसर इग्नू की तरफ से क्या होगी। जो भी लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस बचेंगे उसकी वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेके आऊँगी बाद में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरामाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिसर्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साइंटिफिक एटीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ अ सैम्पलिंग यूनिट। इसमें ऑप्शन नंबर 3 एंड 2 में कन्फ्यूज़न है, सो मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ डैश इज़ अ सबसेट ऑफ अ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अ सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं लीव कर रही हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ अ क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक, फ्लेक्सिबल एंड इमरजेंट इन नेचर। एज वी नो कि क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन जो होती है वो इंडक्टिव होती है, सो हियर इट इज़ रिटन डिडक्टिव, सो ये वाली नहीं होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, while selecting the sample from the population under investigation it should be ensured that the sample has the following characteristics। तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, why do you need to review the existing literature। the answer will be option number 3, to find out what is already known about your area of interest। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, देन रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अ रेप्लिकेबल, साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। Question number 10, the importance of measurement in quantitative research is that। तो इसमें सारे ऑप्शन होंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 विल द आंसर all of the above। Now moving to question number 11, when all the possible outcomes of an experiment have an equal probability of occurrence such event are called। ये आपका probability का क्वेश्चन है एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, equally likely events। Question number 12, why is it important for structured interviews to follow a standardized procedure। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये है to increase reliability because all respondents receive the same interview stimulus। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, रेफरेंस लिस्ट जो एपीए होता है वो कैसे अरेंज किया जाता है। तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है बाय ऑथर सरनेम। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इज। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैम्पल डेटा। Question number 15, what are the condition in which type 1 error occurs। We all know कि टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू रहते हुए भी हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड एरर इज स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द एक्सटेंट टू विच अ सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनायर ओवर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज डैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दे आर क्विकर एंड चीपर टू एडमिनिस्टर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिपोर्ट। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था, सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि रैंडमली हम लोग सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं विदाउट एनी कन्वीनियंस के। हम लोग किस सारे जो भी सैम्पल्स रहते हैं इक्वल चांस देते हैं उनको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, generating a list of numbers by picking numbers out of a hat and matching these numbers to names in the telephone book. क्वेश्चन नंबर 21 मैंने लेफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, a hypothesis is a the tentative statement whose validity is still to be tested. तो ऑप्शन नंबर 1 will be the answer. Question number 23, why is it important that personal data about research participants are kept within secure confidential records? तो पर्सनल डेटा जो हम लोग रिसर्च के टाइम पे कलेक्ट करते हैं उसे कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? सो मेन रीज़न तो यही है कि अगर उनकी पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर दी जाएगी तो उन्हें हार्म हो सकता है। सो उन्हें हार्म से बचाने के लिए ही उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द एफ टेस्ट। तो ये किस तरह का टेस्ट होता है ये बताना है। तो द आंसर विल बी इट कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, दैट्स वाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, a list of all the units in the population from which a sample will be selected. Question number 27, the probability of happening of an event on the condition that another event has already been occurred is called। ये probability का क्वेश्चन है। तो एक इवेंट पे दूसरा इवेंट यहाँ पे डिपेंडेंट होता है और एक इवेंट जो होता है वो ऑलरेडी हो चुका रहता है। तो इसे किस तरह का प्रोबेबिलिटी कहते हैं? तो इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 28, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। जब पॉपुलेशन फाइनाइट होता है तो हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चंस इन विच ओनली 2 अल्टरनेटिव आर पॉसिबल आर कॉल्ड। जिसमें सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव पॉसिबल हो उस टाइप के क्वेश्चन को डिकोटोमस क्वेश्चन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स सेट इन लीकर्ट स्केल यू कुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रिवर्स द स्कोरिंग ऑफ प्री कोडेड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 31, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद द एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Question number 32, a null hypothesis is option number 1, hypothesis of no difference will be the answer. Question number 33, when quantitative data are arranged in order of their occurrence, the resulting statistical series is called, the answer will be time series. Question number 34, the statement of purpose in a research study should। तो इसमें बोला गया है कि स्टेटमेंट जो आप रिसर्च स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। तो वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इंटेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन शो कर सके। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है 1 2 3 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द एटीट्यूड, फीलिंग्स और ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट, ही और सी शैल बी क्लियर अबाउट द फॉलोइंग। तो इसमें से सब
सारा पॉइंट ही सही है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो इसका भी थोड़ा कंफ्यूजन है, सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द आंसर, ड्राइंग एंड इन्फेरेंस। क्वेश्चन नंबर 39, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग किस टाइप के सैम्पलिंग है? तो दिस विल बी रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, विच टेस्ट इज द पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट? तो हम सब जानते हैं जेड टेस्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, SPSS, what is the data viewer? Answer will be option number 2, a spreadsheet into which data can be entered. Question number 42, functions in MS Excel must begin with। इसका आंसर तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2, एन इक्वल साइन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा इसमें से नहीं है? तो वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? सो इस क्वेश्चन को भी मैंने लेफ्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सैम्पल साइजेस फॉर द ग्रुप identified as important and then taking convenient sample from those groups? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर? आंसर विल बी अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47, रो हेडिंग ऑफ अ टेबल इज नोन एज स्टब, ऑप्शन नंबर 2। Question number 48, if we took the 500 people attending a school in New Delhi, divided them by gender, and then took a random sample of the males and random sampling of the females, the variable on which we would divide the population is called the stratification variable. Option number 3 will be the answer. Question number 49, dash is the set of procedures used to explain and predict the values of a dependent variable based on the value of a one or more dependent variable. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? रिग्रेशन एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 1। 50 नंबर क्वेश्चन वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मीडियन निकालना था, वेज दिया हुआ था। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 24.5। सो टोटल इग्नू में 50 क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी से रहते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रहते हैं। वी हैव डन ऑल द 50 क्वेश्चंस, बट इसमें से जो जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया हुआ है आफ्टर कंफर्मेशन, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी। द वीडियो विल कम इन पार्ट्स, आप शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू वॉच देम टुगेदर तो आप वीडियो चैनल पे वॉच कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स की भी जो एंट्रेंस की क्वेश्चन आई थी इग्नू की, वो भी अपलोड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।